नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो जो साथी लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन कर चुके हैं या करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे ये क्वेश्चंस हूबहू आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वेस्ट हैं, जो कि इस बार आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को एक लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है इनमें से किस जगह पर, यानी इनमें से वो कौन सा जगह है जहां पर कल्पक्कम परमाणु उपक्रम स्थित है। तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। साथियों, कल्पक्कम परमाणु उपक्रम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब किया। तो देखिए, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूत डाक सेवा का आरंभ कब से किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए 1986 में। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, 1986। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, यानी इनमें से वो दिल्ली के कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई थी और बाद में सुल्तान की। तो राइट आंसर होगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों, शेरशाह सूरी ने। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें किसने घोषित किया था या चुना था। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल थे, जिन्होंने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर आपको पूछा ये जा रहा है कि गोपाल को किन्होंने मतलब शासक बनाया था। तो देखिए, यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामंती सरदारों ने चुना था गोपाल को पाल वंश का संस्थापक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना देशी निगम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से देखिए साथियों, नाना देशी निगम क्या था। तो याद रखिए, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखिए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे, और बौद्ध धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन। तो देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो राइट आंसर होगा सारनाथ में, ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछे गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो फिर करेक्ट होगा श्रावस्ती में। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा को प्रचलित किया था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांकेतिक मुद्रा किसने प्रचलित की थी। तो देखिए, राइट आंसर होगा साथियों मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखना, ठीक है, ये जो सांकेतिक मुद्रा था ये तांबा का बना होता था, और ये जो है ना 1329 और 1330 के बीच में जारी हुआ था। किसने शुरू किया था या चलाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। याद रखना। आगे नेक्स्ट है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा, यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। इस कथन को किसने कहा था। तो देखिए, राइट आंसर होगा शाइस्ता खान ने, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। तो ध्यान से देखिए, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक राजा रुद्रदमन के द्वारा। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पंजाब में कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, पंजाब का वो कौन सा स्थान है जो कि होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा लुधियाना। आगे देखिए, भारत के देखिए किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से, भारत का वो कौन सा प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 देश से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो देखिएगा, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, यानी इनमें से सबसे अधिक नगरीकृत वाला राज्य कौन सा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला है, अस्तोमा सदगमया
कहाँ से लिया गया मंत्र है? तो देखिए अस्तोमा सद्गमय जो है ये साथियों ऋग्वेद से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। नेक्स्ट है द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है समुदाय या संगठन के अनुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग किसको जाता है? यानी इनमें से किस समुदाय या संगठन को भारत सबसे अधिक निर्यात करता है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय आर्थिक समुदाय को। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय आर्थिक समुदाय। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिएगा भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है ये किस संवत पर आधारित है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी शक संवत पर। याद रखिए। आगे निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? देखिए शहरी सरकारी बैंक में खोल सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भी खोल सकते हैं, अनुसूचित व्यापारिक बैंक में भी खोल सकते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। ये साथियों भारत का क्या केंद्रीय बैंक है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा अप्रैल 1935 को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आगे देखिए भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो देखिएगा साथियों भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए अरुणा आसफ अली ने। आगे देखिए त्रिरत्न सिद्धांत समक्य धारणा, समक्य चरित्र और समक्य ज्ञान, ये जिस धर्म की महिमा है वह क्या है? यानी एक कौन सा वो धर्म है जिसका त्रिरत्न है? तो याद रखिएगा जैन धर्म का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। अगला है किस ऋतु में सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? इनमें से कौन सा वो ऋतु है जिसमें सौरमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो याद रखिए करेक्ट होगा ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ इनमें से किसके समीप स्थित है? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये साथियों ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिएगा हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो देखिए हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी वो जलसंधि है जो कि जोड़ती है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना बाब अल मंदेब जलसंधि। नेक्स्ट है अंध महाद्वीप किसको कहा जाता है? सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं? अफ्रीका को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका राइट आंसर होगा। आगे देखिए वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो देखिए साथियों इनमें से वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट है दस्त ए काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? तो देखिए दस्त ए काबिर मरुस्थल जो है ये निम्न में से किस देश में स्थित है? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी ईरान में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागरीय क्षेत्र किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो साथियों देखिएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है ये किसकी खेती में विशेषता रखता है? तो याद रखिए नींबू कुल के फल में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? देखिए भारत में मंदिर निर्माण करने की 3 शैलियाँ हैं। एक तो नागर शैली, एक आपकी हो गई वेसर शैली और तीसरी हो गई द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उसमें जो गोपुरम होता है वो क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। आगे देखिए पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? यानी पंजाब केसरी किसका उपनाम है? तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय का। आगे देखिए प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो देखिए प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो याद रखिए खारवेल। देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी खारवेल। अगला क्वेश्चन है गडकरी विद्रोह का केंद्र कहाँ था? अब देखिए साथियों ये जो गडकरी विद्रोह है ना ये 1844 में हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि इसका केंद्र कहाँ था? तो देखिए ये जो है ना कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखिए कोल्हापुर से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। चलिए नेक्स्ट है 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल की सजा दिए जाने पर कहाँ के मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी? तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था। पत्रकार का कर्तव्य देखिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले पहले भारतीय या स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो फिर आपका राइट होगा बाल गंगाधर तिलक। 1908 में इनको जेल हुई थी। और देखिए
कहाँ के जो है ना मजदूरों ने भारत की पहली राजनीतिक हड़ताल की थी इसके बाद उनको जेल होने के बाद? तो याद रखना बम्बई के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है बम्बई। आगे देखिए, कौन वर्धन वंश की राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज ले गया था? तो याद रखिए करेक्ट होगा हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो 1885 से 1905 की अवधि है, इसको क्या कहा जाता है? राइट होगा ऑप्शन नंबर ए उदारवादी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज में किया गया था 1843 में? तो देखिए राइट होगा लॉर्ड एलन बरो के समय में, ऑप्शन नंबर ए। आगे नेक्स्ट है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? यानी ये जो मिताक्षरा पुस्तक है ये हिंदू विधि पर लिखी गई एक पुस्तक है। आपको बताना है मिताक्षरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी साथियों विज्ञानेश्वर, याद रखिएगा। आगे देखिए, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो देखिए गोदावरी नदी जो कि दक्षिणी गंगा कहलाती है और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। और देखिए ये जो गोदावरी नदी है इसको वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। इसके अलावा गोदावरी नदी जो है ये देखिए महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा, मानस किस नदी की उपनदी है? तो देखिएगा साथियों, मानस जो है ये किस नदी की उपनदी है? राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी की। आगे देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा हीरा के लिए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। आगे देखिए, नाथपा झाकरी परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान से देखिए साथियों, नाथपा झाकरी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है ये? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो ध्यान से देखिए, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो के समय में। आगे देखिए, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु जो थे ना ये किस संप्रदाय से जुड़े थे? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी गौड़िया संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन है, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो साथियों देखिए, लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक इनमें से कौन था? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जिनको लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित में से किसका संकलन है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है? तो याद रखिए सामवेद का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो देखिए अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीर बख्शी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है साथियों, किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत के अंतिम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद करेक्ट आंसर हो जाता, राष्ट्रीय विकास परिषद, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं? तो करेक्ट होगा 7, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 7, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शीत समुद्री धारा है? तो साथियों देखिए इनमें से कौन सी एक शीत समुद्री धारा है? तो ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट जलधारा, ठीक है। आगे देखिएगा, जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप किस देश के तट के निकट स्थित है? तो जंजीबार तथा पेम्बा द्वीप जो है ये किस देश के तट के निकट में स्थित है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर होगा तंजानिया के, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा तंजानिया। आगे देखिए, मलेशिया का प्राचीन नाम आपसे पूछ रहा है कि क्या है? तो याद रखिएगा साथियों, मलेशिया का प्राचीन नाम है मलाया। क्या है? मलाया, करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए मलाया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए।
तो आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। क्लास अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और अगर यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको एक वर्दी चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।